पाता। धरती की जन सारी आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम विश्वास और अनुग्रह के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस तरह प्रभु ने पूरी दुनिया को प्रेम किया और इस प्रेम की खातिर ही हम सभी को बचा लिया, आज प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु उसी प्रेम की खातिर आज हमें हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक दुख से बचा ले, हमारे प्रिय जनों को बचा ले, हम सभी को बचा ले। प्रभु की कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि निरंतर प्रभु हम सभी के साथ में रहे। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु से आज प्रार्थना करें। जिस तरह पुनर्जीवित प्रभु शिष्यों को बार बार दिखाई दिए और प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करके वे प्रभु के वचनों का प्रचार करने लगे, हम भी उसी विश्वास के साथ, उसी भरोसे के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। उन सभी भाई और बहनों की प्रार्थना को प्रभु के सामने रखते हैं जो दुख में हैं, पीड़ित हैं, परेशानी में हैं। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित करने की अर्जी की है, उन सभी को समर्पित करते हैं, उनके परिवारों को समर्पित करते हैं। उन सभी भाई और बहनों को समर्पित करते हैं जो अकेले हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ईश्वर उन सभी को संभाले, ईश्वर उन सभी को आशीष प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, यह तेरा ही विधान था कि पास का बलिदान द्वारा संसार की मुक्ति संपन्न हो। अपनी प्रजा की याचनाओं पर कृपादृष्टि डाल। हमारे महापुरोहित ख्रिस्त ने अपनी मध्यस्थता द्वारा तुझसे हमारा मेल कराया है। उनके ईश्वरत्व द्वारा हमें सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 वचन संख्या 27 से 33 तक। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया
और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों की ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासकों तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इजरायलियों के पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरे रहते हैं, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्या 31 से लेकर 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के शिष्यों को प्रभु से प्रेरणा प्राप्त होती है। पुनर्जीवित प्रभु को देख लेते हैं और उनके सामर्थ्य से पवित्र आत्मा
के द्वारा वे प्रेरित होकर प्रभु के वचनों का प्रचार करने लगते हैं। इसीलिए प्रेरितगण यही उत्तर देते हैं लोगों को कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है, क्योंकि हम मनुष्यों की आज्ञाओं को विशेषकर अपने जीवन में मानते रहते हैं। ईश्वर की आज्ञा मानने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो फादर सिस्टर्स बनने आते हैं, उनमें से बहुत सारे जब उन्हें ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, ईश्वर का अनुभव होता है, वे अपने जीवन को छोड़कर प्रभु के पास आ जाते हैं। अपने घर परिवार को छोड़कर प्रभु की और लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताने लगते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो फादर बनने या सिस्टर बनने आते हैं, कभी कभी उन्हें नौकरी करते समय कोई अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भी वे प्रभु की सेवा में आ जाते हैं। इसीलिए जब उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुना तो वे सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। उसी तरह प्रभु के शिष्य भी सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने घर परिवार को, और प्रभु के पीछे हो लेते हैं। इसीलिए प्रेरितगण आज यही कहते हैं कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। अगर सत्य कोई बोलता है तो सत्य बहुत कड़वा होता है और उसको सहन नहीं कर पाते हैं लोग। और इसीलिए जब प्रभु के शिष्य पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ जब प्रभु के वचनों को वे सुना रहे थे, तो लोग उन्हें मारना चाहते थे, उन्हें उस जगह से हटाना चाहते थे, उन्हें फांसी पर लटकाना चाहते थे। लेकिन प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के कार्यों के द्वारा वे हमेशा बचते रहे। लेकिन अंत में उन्होंने प्रभु के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम जब प्रभु के पवित्र सुसमाचार को सुनते हैं, वहाँ पर हम विशेष रूप से यूहन्ना और प्रभु यीशु के बारे में आज हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, क्योंकि प्रभु यीशु सर्वोपरि है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। हम सभी पृथ्वी के हैं। यूहन्ना बपतिस्ता भी पृथ्वी का था, इसीलिए वह प्रभु के मार्ग को तैयार करने आया था। लेकिन प्रभु हम सभी को बचाने आए, हम सभी को नया जीवन देने आए। एक वह जीवन जिसकी कल्पना हम हमारे जीवन में बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम लोग उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु आज हमसे यही कहते हैं कि हमें अनंत जीवन के लिए तैयार होना है। अगर हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है तो वह केवल प्रभु यीशु ही हमें दे सकते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अनंत जीवन की ओर अपने कदमों को हम आगे बढ़ाएं, अपने चरणों को हम प्रभु की ओर बढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस भेंट के गीत के साथ हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हमारे सारे निवेदनों को, जिन भाई बहनों ने में सब बलिदान अर्पित किए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को सुन ले। उन सभी बीमार भाइयों बहनों को प्रभु जल्द से जल्द चंगाई और स्वस्थ कर, जो अस्पताल में भर्ती हैं। प्रभु आज सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। समर्पित करो चरण में।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे, हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सब बीमार भाई बहनों को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायक भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।